नमस्कार, आप देख रहे हैं कंचन टीवी। आपके साथ मैं हूं गौरव राजपूत। हरियाणा सरकार ने आज यानी 31 मई से हरियाणा में जो चौथा चरण है लॉकडाउन का, उसकी शुरुआत आज हो गई है। लेकिन इस चौथे चरण में दुकानें खोलने का जो समय है उसमें बड़ा बदलाव किया गया है। पहले जो समय 7 से 12 का रखा गया था, अब उसे सुबह 9 से 3 बजे के बीच कर दिया गया है। लेकिन सरकार ने जब दुकानें खोलने का समय 7 से 12 रखा था तो प्रदेश भर में पूरे हरियाणा से जो दुकानदार थे उनकी शिकायत आई थी। समय को लेकर वो खुश नहीं थे, जगह जगह सरकार को ज्ञापन सौंपे गए। अब उसके बाद सरकार ने जो ये समय कर दिया है 9 से लेकर 3 बजे के बीच का, ऐसे में जो लोग हैं, दुकानदार हैं, आखिर उनका क्या कहना है, वो इस बात से कितने खुश हैं, इस बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर दुकानदार क्या इसके बारे में सोच रहे हैं, कैसे उनकी राय है। तो यही जानने के लिए मैं पहुंचा हूं कुरुक्षेत्र के बाज़ार में। दुकानदारों से यहाँ बात करेंगे और सुबह के लगभग 10:30 बजे का जो समय है वो हो गया है और दुकानें जो है वो खुलनी शुरू हो गई। आप देख सकते हैं कि सभी दुकानें जो है वो पूरे तरीके से खुलनी शुरू हो गई हैं। तो ऐसे में अब दुकानदारों का क्या कहना है वो जानने की हम कोशिश करेंगे। नमस्कार भैया। नमस्कार जी। तो अभी जो दुकानें खोलने का समय है वो कहीं ना कहीं सरकार ने बढ़ा दिया है। तमाम जो कहीं ना कहीं जो दुकानदार थे कि सरकार ने जो समय रखा है 9 से 3 का, वो कितना सही है? बिल्कुल सही नहीं है। मेरे कहने का मतलब है, चाहे 3 बजे खोल लो आप, चाहे 4 बजे तक खोल लो, सर काम तो है नहीं ना, मार्केट में गाहक तो है नहीं ना। गाहक नहीं होगा तो सर दुकानदार के सर करेगा भी क्या। इन्होंने 12 बजे का टाइम दे रखा था सर, इन्होंने 12 बजे का टाइम दे रखा था सर। 9 बजे आते थे सर, उसमें कहाँ गाहक निकलता सर? गाहक तो निकलती नहीं ना सर। टाइमिंग सर 9 बजे आते हैं, 11 बज जाते हैं, करते करते धूप बत्ती भी करनी होती है। उसके बाद 11 बज जाते हैं, 12 बजे के बाद शटर, पुलिस वाले आता है कि शटर बंद करो। सर कुछ नहीं है सर, जीरो है सर। नहीं, पहले 7 से 12 का समय था, तब यही शिकायत कहीं ना कहीं दुकानदारों की तरफ से आई थी कि इतनी जल्दी जो ग्राहक है वो निकलते नहीं हैं। लेकिन अब 3 बजे तक का जो समय है वो कर दिया गया है, तो अभी इससे भी खुश नहीं है आप लोग? सर खुश कैसे होंगे सर? सर गाहक निकलेगा सर तभी खुश होंगे ना सर। मार्केट में काम ही नहीं है सर। आप दूसरी दुकान से पता कर लो सर, मार्केट जीरो है सर। चाहे आप सवेर से सर न्यूज़ बनानी स्टार्ट कर दो, गाहक तो मार्केट में है नहीं ना सर। कल 300 रुपये बांटे हैं सर सारे दिन में, क्या करेंगे सर 3 बजे तक? खर्चे भी तो सर फुल है ना, खर्चे भी तो फुल हैं सर। वही खर्चे हैं सर, वही आम है, काम निकलेगा सर। क्या चाहते हैं आप? अगर आप एक दुकानदार के तौर पर अगर आपसे मैं पूछूं तो आपकी क्या राय, आप क्या देंगे, क्या आप मांग सरकार से करेंगे? सरकार से सर निवेदन यही है कि सरकार से कि अपना जो टाइम है सर वो अपना टाइम बढ़ाएं। और जो कोरोना का महामारी चल रही है सर, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। अब मास्क सर, जो मास्क लोग लगाते नहीं हैं, अपने सैनिटाइजर यूज़ करते, उनको दूरी बना के रखें ना। धन्यवाद सर। देखिए, कुछ ग्राहक भी कहीं ना कहीं जो है दुकान पर पहुंचना भी शुरू हो गए हैं, चूँकि समय जो है वो बदल गया है। नमस्कार मैडम। तो अभी आप दुकान में आए हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं। पहले सरकार ने 7 से 12 का समय रखा था बाज़ार खोलने का, अब 9 से 3 का कर दिया है। क्या लगता है अब कितना सही है ये समय ग्राहकों के लिए? क्योंकि सुबह सुबह आप लोगों के निकलना भी मुश्किल होता होगा। मुश्किल आप कहेंगे कुछ? नहीं सर। तो देखिए, ग्राहक जो है वो पहुंचना भले ही शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी भी जो दुकानदार है उनका यही कहना कि चूंकि अभी ग्राहक जो है वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दुकानदार जो है वो कहीं ना कहीं खाली बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल भी होता है कि जो टाइम है उसे लेकर अभी भी दुकानदार प्रश्न उठा रहे हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार जी। भैया, समय बदल दिया है सरकार ने दुकानें खोलने का, उससे क्या लगता है कितना अब फ़ायदा होगा दुकानदारों को? कोई फ़ायदा ही नहीं है सर, मार्केट में ग्राहक ही नहीं। हम तो कहते हैं 12 बजे वाला टाइम बंद करके सरकार बस हमें फ्री कर दे, आज़ाद कर दे। हम तो आज़ाद होकर ही खुश हैं। सरकार हमारा खर्चा बांध दे 10-15 हज़ार रुपया महीने का, हम उसी में खुश हैं। ग्राहक तो वैसे भी नहीं है बाज़ार में, अपना रिलैक्स होएंगे, प्रकृति भी साफ़ होएगी। इतनी ट्रैफिक होती है, नाम का लॉकडाउन लगा हुआ है, ट्रैफिक चारों तरफ इतनी है, कोई फ़ायदा नहीं है। हम तो यही कहते हैं सरकार से बंद ही कर दे सारा सिस्टम। अगर ग्राहक नहीं आ रहे हैं तो उसमें तो देखा जाए तो सरकार का कहीं से गलती नज़र नहीं आती, क्योंकि आप लोगों की तरफ से ही कहीं ना कहीं मांग उठाई गई थी कि 7 से 12 का समय जो है वो सही नहीं है। उसे देखते हुए अब 3 तक का समय जो है वो कर दिया गया है, 9 से 3। तो अब क्या करना चाहिए फिर? समय बढ़ाएं या कुछ और किया जाए? कम से कम 6 बजे तक का टाइम चाहिए होता है दुकानदारी में। 7 से 12, 7 से 3 या 9 से 3 कोई टाइमिंग नहीं है। अब ये लगाओ कि 10 बजे तक तो दुकान ही खुलती है। आप देखो बाज़ार में कितना ग्राहक खड़ा है। सुबह सुबह ग्राहक उठेगा क्या? हमारे पास ही आ जाएगा क्या?
कम से कम ग्राहक को रिलैक्स होने में, नहा धो के आने में 11-12 बजे बाज़ार में बच जाते हैं। ऊपर से गर्मी इतनी है, गर्मी में ग्राहक वैसे निकलना पसंद नहीं करता। शाम की जो दुकानदारी है, शाम का टाइम ही नहीं है। तो हम तो यही कहेंगे इससे बढ़िया बंद कर दो, नहीं तो कम से कम टाइम थोड़ा सा बढ़ाया जाए। सरकार से यही अनुरोध है हमारा। धन्यवाद भैया। देखिए, तो इनका भी यही बड़ी बात इन्होंने कही कि जो समय है वो बदल देना चाहिए। शाम का जो समय होता है तब कहीं ना कहीं जो दुकानदार होते हैं वो निकलते हैं, लेकिन चूँकि अभी जो समय है वो 3 बजे तक का रखा गया, तो ऐसे में दुकानदार अभी भी कहीं ना कहीं जो खुश हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं। देखिए, खाली बैठे हैं दुकानदार। नमस्कार। नमस्कार। समय अब बदल दिया है, कितने ग्राहक अभी आ रहे थे 7 से 12 में? तो ऐसे ही है जी, गाहक गुक तो कोई आ नहीं रहा, बेले बैठे हैं बस, कोई खास बात नहीं है। तो 7 से 12 में ग्राहक नहीं आ रहे थे, लेकिन आज चूंकि 9 से 3 का पहला दिन है, क्या लगता है आज ग्राहक आएंगे? क्या पता कि देखो ये माहौल तो कुछ बन नहीं रहा है गाहक का, इसलिए मतलब बैठे हैं। कोई ना कोई तो आएगा देखें, इसलिए बैठे हैं अभी। चलो कोई ना कोई काम खुल जाए इसलिए। दुकानें खुल गई हैं, लेकिन ग्राहक जो है वो नज़र नहीं आ रहे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ग्राहक की राह ताक रहे हैं दुकानदार। देखिए, आप देख लीजिए, हर दुकान में कहीं ना कहीं दुकानदार आपको दिख जाएंगे, लेकिन ग्राहक कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। समय बदल गया है अब दुकानें खोलने का। 7 से 12 में कितने ग्राहक आ रहे थे और अब क्या लगता है 9 से 3 में कितने का आएंगे? सेम पोजीशन है, कोई फर्क नहीं है। इसलिए ये छल कपट ये सब हो रहा है, ये उस सृष्टि रचना से हो रहा है। कोई किसी के कहने से नहीं हो रहा, कोई नहीं कर सकता। जो परमात्मा ने करना है वो भी करना है। तो भैया, अभी जो क्या कहते हैं, आप कितना लगता है आपको कि जो समय है वो चेंज किया गया है, उसमें क्या सही है आपके हिसाब से? क्योंकि कुछ दुकानदारों का कहना है कि शाम को ग्राहक निकलते हैं और शाम को दुकानें बंद रहती हैं। ठीक है सर, वैसे तो ठीक हुआ है। 7 से 12 से 9 से 3 किया वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है बिल्कुल। देखिए, अगर कहीं विरोध करने वाले हैं तो कहीं ना कहीं समर्थन करने वाले भी नज़र आते हैं सरकार के फैसले का। तो इनका तो यही कहना है कि बेशक अभी ग्राहक कम आ रहे हैं, लेकिन जो समय है वो 7 से 12 से जो समय पहले था उसको 9 से 3 कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं अब वो सही है, उसका ये समर्थन करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि कुरुक्षेत्र के बाज़ारों की आपको स्थिति दिखा रहा हूँ, जहाँ अधिकतर जो दुकानें हैं वो भले ही चुकी हैं, लेकिन ग्राहक दुकानों में नज़र नहीं आ रहे हैं। और सबसे बड़ी वजह कहीं ना कहीं लोगों में महामारी को लेकर डर भी है, इसलिए लोग बाहर नहीं निकलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा एक दुविधा दुकानदारों के सामने हो गई है। चूँकि दुकानदारों ने समय को लेकर पहले प्रश्न खड़ा किया तो सरकार ने समय भी बदल दिया, लेकिन अभी भी अगर जो ग्राहक है वो नहीं पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें बड़ी मुश्किल उनको आ रही है। नमस्कार भैया। नमस्कार जी। भैया, क्या कहेंगे, अभी जो समय बदल दिया गया है 9 से 3 का, क्या लगता है कितना सही है आप लोगों को? सर, वैसे तो हम प्रशासन के बिल्कुल साथ हैं, प्रशासन से हम बहुत खुश हैं। जो भी सरकार हमारे को समय देगी उस समय से हम उसके साथ हैं, बिल्कुल कोऑपरेटिव खड़े हैं। पर जो अब टाइम करा है 9 से 3 वो आगे के लिए बहुत बेटर है। 7 से 12 में कस्टमर नहीं निकलता था, वही हड़बड़ी मचती थी और कुछ नहीं होता था। अब 9 से 3 के टाइमिंग जो दिया गया है उसमें ये कस्टमर 10-11 बजे मार्केट से निकलता है और 2 बजे तक अपना फ्री हो जाता है। तो भैया, अभी 7 से 12 भी आपने दुकान खोली होगी एक हफ्ता, उसमें कितने कस्टमर डेली आते थे और अब कितनी उम्मीद है आने की? जो 7 से 12 का टाइमिंग था उसमें 100 में से नियर अबाउट 33% कस्टमर्स हमारे पास पहुंच पाते थे। उसके अलावा जो बाकी कस्टमर थे उनको टाइमिंग का इशू रहता था, कोई कॉन्टैक्ट पे फ़ोन पे करता था कि सर इस टाइम खुली है कि नहीं खुली, तो सस्पेंस क्रिएट हो जाता था। पर जो इस टाइम है, इस टाइम कस्टमर को ये पता है कि वो 10-11 बजे आसपास नियर अबाउट 70 से 80% कस्टमर निकलने के चांसेस है, क्योंकि कस्टमर 1 महीना अगर लॉकडाउन में रही है उसके बाद इतना पैसा नहीं है कि वो एकदम ही अपने आप को एकदम फुली कर ले। लास्ट ईयर भी लगा था कस्टमर 3 साल, हमेशा जो पॉपुलेशन थी वो 3 साल पीछे चलेगी थी, पर जो इस साल भी चला है वो भी 1 साल पीछे चलेगी है। टाइमिंग लगेगा 2-3 मंथ्स, कस्टमर अपने आप सेटिस्फाइड हो जाएगा। देखिए, बड़ी बात इन्होंने भी कही कि ठीक है, जो भी समय रखा गया है उसका ये समर्थन करते हुए नज़र ज़रूर आ रहे हैं। और 7 से 12 में इन्होंने कहा कि लगभग 33%, 30% जो ग्राहक है वो कहीं ना कहीं दुकानों पर पहुंचते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं ग्राहक बढ़ने की उम्मीद है, चूँकि टाइम जो है वो बदल दिया गया है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। दुकान खोल ली है लेकिन अभी कस्टमर नहीं नज़र आ रहे दुकान में, तो क्या लगता है अभी 9 से 3, क्योंकि आज पहला ही दिन है, कितना फ़ायदा रहेगा इस समय का? देख, तो अभी तक तो कस्टमर है नहीं, स्लो कोई कस्टमर आ रहा है, इतना कस्टमर नहीं है बिल्कुल भी। और 7 से 12 में कितने का आते थे, क्योंकि उसमें भी दुकान एक हफ्ता खुली हुई आपकी? नॉर्मली था, इतना नहीं था, फिर भी चलो ठीक था कुछ। तो क्या कहते हैं, कितना कारगर साबित रहेगा ये वाला जो समय बदला है सरकार ने, क्योंकि आप लोगों की मांग पर ही बदला है? नहीं, ठीक है, इतना टाइम तो चलो ठीक है, अब 9 से 3 बजे तक टाइम ठीक है, इतना तो चाहिए टाइम था, क्योंकि खर्चे बहुत है दुकानों के, रेंट है 20-20 हज़ार रुपया, क्या करें।
धन्यवाद सर। तो देखिए ये भी कहीं ना कहीं समर्थन ही करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि ग्राहक जो है वो कहीं ना कहीं बहुत कम संख्या में पहुंच रहे हैं, तो उसे लेकर तो ज़रूर कहीं ना कहीं जो दुकानदार हैं उनके मन में अब उम्मीद भी है कि इस समय जो है अब कहीं ना कहीं दुकानदार आने शुरू हो जाएंगे। नमस्कार सर। एक सेकेंड सर। सर दुकान खोलने का समय जो है वो बदल गया है, 9 से 3 कर दिया गया है। क्या लगता है अब कितना फ़ायदा होगा आप लोगों को? देखो ऐसे है जी, हम तो यहाँ जो है ना, ये मार्केट ही कुछ ऐसी है, 9 बजे 10 बजे यहाँ ग्राहक आता है, तो कम से कम जिस तरह गर्मी बड़ी बढ़ रही है तो उसी हिसाब से ना भी काम चल नहीं रहा। इस हिसाब से मेरे हिसाब से जो है ना 9 से कम 5 होना चाहिए, ऐसे है, फिर गरीब आदमी का गुजारा फिर चल सकता है। सीधी सी बात है, इसमें तो गरीब आदमी पीस के रह जाएगा। लेकिन 7 से 12 जो था उससे बेहतर है कहीं ना कहीं? नहीं, अब थोड़ा बेहतर है, उससे बेहतर है, उससे बेहतर है जी। और सर दूसरी बड़ी बात ये कि ग्राहक जो है वो बहुत कम नज़र आ रहे हैं। हालांकि 1 हफ्ता हो गया है बाजार खुलते हुए, 7 से 12 में पहले खुले थे। क्या लगता है इसमें लोग कहीं ना कहीं डरे हुए हैं महामारी से, कोरोना से डर है लोगों का, या कहीं ना कहीं आप कह लीजिए कि लॉकडाउन के चलते पैसे नहीं है लोगों के पास खरीदारी? लोगों पे अब काम तो है नहीं किसी पे, लोगों पे पैसे नहीं है, डर भी एक बहुत है, डर भी सही डर है, और जिसके साथ बीतती है ना उसको पता है, दूसरे को नहीं इस बात का पता भी कोरोना क्या चीज़ है। जिस बंदे के साथ बीतती है ना उसको पता है, उसके परिवार वालों को पता है। इस जो बीमारी में पैसे भी बहुत मोटे लगते हैं, कुछ गरीब आदमी तो इलाज करा नहीं सकता। सरकार को चाहिए भी गरीब की मदद करनी चाहिए, कम से कम कोई हेल्प करनी चाहिए। ये एक ऐसा टाइम आया है, एक जिस तरह अकाल नहीं पड़ जाता जैसा, ऐसे गरीब आदमी की मदद करनी चाहिए, उनको रोटी देनी चाहिए, कुछ ना कुछ हेल्प करनी चाहिए। सरकार को तो फ्री वोट मिलेंगे ना, अब अगर हेल्प करोगे तो ऐसे कौन वोट देगा? ऐसे तो सारे कहेंगे सरकार में कमी है, ठीक है ना। हरियाणा सरकार को कुछ ना कुछ तो चाहिए करना गरीबों के लिए, ठीक है। अब ये सारा काम गुरुद्वारे वाले कर रहे हैं, जिस तरह अब बड़े गुरुद्वारों में लंगर चल रहे हैं, सब नंबर 1 तो गुरुद्वारे वाले देंगे हैं, जो संस्था वाले नंबर लेके जो गरीबों की मदद कर रहे हैं। धन्यवाद सर। देखिए इनका भी कहीं ना कहीं यही कहना है कि ग्राहक अगर कम संख्या में पहुंच रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण यही कि लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के पास खरीदारी करने के लिए पैसा नहीं है। डर भी है बीमारी को लेकर, लेकिन सबसे बड़ी बात कि पैसा ही नहीं है, तो ऐसे में कैसे जो है वो काम चल पाएगा। हालांकि एक बड़ा प्रश्न इस बाज़ार को देखकर जरूर खड़ा होता है, क्योंकि सरकार ने एक बड़ी शर्त भी कहीं ना कहीं दुकान खोलने के साथ ही रखी थी कि दुकानों में ओड इवन फॉर्मूले के साथ, बाज़ारों में जो ओड इवन का फॉर्मूला साथ ही दुकानें खोली जाएंगी। लेकिन यहाँ आपको कोई भी ओड इवन का फॉर्मूला जो है वो आपको फॉलो करते हुए कोई भी नज़र नहीं आएगा। हर दुकान यहाँ खुली हुई है, चूँकि बाज़ार है, स्टैंड अलोन दुकानें नहीं हैं। स्टैंड अलोन दुकानों के लिए हालांकि ये चीज़ कही गई थी कि वो जो है वो पूरा दिन खोल सकते हैं, लेकिन इस तरह के जो बाज़ार होते हैं जहाँ एक साथ कई सारी दुकानें होती हैं, कतारें होती हैं पूरी दुकानों की, तो ऐसे में इन दुकानदारों के लिए बड़ी जो शर्त रखी गई थी वो यही कि ओड इवन के साथ ही दुकानें खोली जाएंगी। लेकिन बड़ी बात यहाँ ये भी देखने को मिल रही है कि किसी भी दुकान के सामने आपको जो ओड इवन के लिए जो नंबरिंग की होती है वो आपको नहीं दिखाई देगी। तो ऐसे में जब प्रशासन ने ही इस बात की सुध नहीं ली तो लोग कैसे आखिर ओड इवन का जो पालन है वो करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न भी खड़ा होता है बाज़ारों की स्थिति को देखकर कि सरकार ने जब बाकायदा ओड इवन की जो शर्त है वो रखी है, तो ऐसे में ना तो दुकानदार उसका पालन कर रहे हैं